टूटी हुई वीणा के सब तार गिरा दो तुम, चाहूं मैं मधुर संगीत ओ साज ऐसे मोड़ के नहीं पकड़ो। आत्म को बहती हुई सरिता की आवाज तू तुम अंतस में हे स्वामी, ज्योति प्रगटाओ तुम। जो बिछड़ी है सागर से मिला देना, गुरुदेव दया करके आ जाओ मैं आत्म को। इस प्रकार से हमने सर्वप्रथम गुरु से प्रार्थना की है कि हे भगवान, मुझे ऐसा पथ दिखा दो जिससे मैं संसार के दुखों से छूट जाऊं और अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकूं। अपन प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जो जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसका भाव भी पकड़ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से कहीं चले गए और शब्द उच्चारण हो रहा है, कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। बिल्कुल मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता से आप इसको पढ़िएगा। जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आए उसको समझने का प्रयास करिएगा और प्रतिक्रमण करते समय प्रतिक्रमण, अब किसी का कोई ध्यान मत दो, अपना आपका कल्याण करना, अपना ध्यान दो, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करो। अपने को अपनी निंदा आलोचना प्रतिक्रमण करने, अब यहाँ बैठे नहीं तो दरवाजा अब लगा दे भैया, बहुत हो गया, दरवाजा लगा दो, आज बंद कर दो, है ना। अब कोई एडमिशन जो सब आके डिस्टर्ब और करते ना, बिल्कुल बंद कर दो। अब हो गया, जिनको आना था आ गया, बाकी सब जाओ, अब लगा दो दरवाजा। हाँ बिल्कुल बंद कर दो। अब वहीं खड़े खड़े इसको सुनो। कहाँ तक, एक आध दो दिन की ठीक है, रोजे की आदत बना ली ना, बंद कर दिया। भगवान उनका भला करे, जो नहीं आए उनका भी भला, जो आए तो उनका अब बंद रहने दो, है ना। आ जाओ, अभी वहाँ गेट पे कोई नहीं रहना, बंद करके आ जाओ बस। चलिए, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बिल्कुल अंतःकरण की भावों से, अपनी गलती आंखों से आंसू आ जाए तो समझना प्रतिक्रमण सार्थक है। हमने देखा था आचार्य के पास एक सज्जन आते थे, मंदिर में खड़े होकर जब प्रतिक्रमण करते थे आंखों से भल भल आंसू बहते थे। एक एक आंखों से प्रभु के सामने अपनी निंदा आलोचना करते जो निकल रहे ना, ये आंसू आपके पापों को धो रहे हैं। अपने दुख में रोना तो आर्त ध्यान है, दूसरों के दुख में रोना धर्म ध्यान है, और अपनी निंदा आलोचना करते आंखों से आंसू आ जाए, ये समझना। पर लगाया नहीं कि उसको कहाँ से आ रही है, लोग अंदर लगाने का नहीं है क्या। चलो बैठे रहो। अब ये, और अपनी आंखों से आंसू आ जाए, समझना हमारे पाप धुल रहे हैं। और वास्तव अंतर अंदर ये तो शब्द है,
शब्द अकेले में जान नहीं होती, ये सब बेजान है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से हमारी अंतरात्मा हिलनी चाहिए कि हाँ हमने कितने पाप किए। 24 घंटे पाप ही पाप हो रहे हैं आप लोगों के लिए। उनके धोने का सबसे बढ़िया साधन है आप प्रतिक्रमण करो, आलोचना पाठ करो, अपनी निंदा करो भगवान, और कल के दिन आपको ऐसी प्रशस्तता बनेगी कि आपके परिणामों की निर्मलता आपके लिए ऊपर उठने का या मोक्ष मार्ग में बढ़ने का निमित्त बनेगी। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति, मैं यहाँ से पहले भैया जाओ, एक व्यक्तिपन करो वहाँ पर। हाँ तुम नहीं, वो है ना पीछे वाला भैया करेगा। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव बना रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कसाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से रहित सहित राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे, अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायुत्सर्ग करता हूँ। आपको इसमें समझ में आया अपन ने क्या किया? पहले तो मैंने किया, हे भगवान जो व्रत मैंने ली उसमें दोष लगे हो तो मैं उसकी ये प्रतिक्रमण करता हूँ, मेरा मन पवित्र हो। फिर कहा मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। इसके बाद अपनी निंदा, मैं पापी हूँ, कसायवान हूँ, मंद बुद्धि वाला हूँ, हठी हूँ, मैंने दुष्ट कार्य किए आदि आदि अपने निंदा करके पश्चाताप किया। अब इसके बाद पंच परमेष्टि को मैंने नमस्कार किया, हे भगवान मेरे व्रतों में दृढ़ता हो और जो अतिचार लगे हों उसकी शुद्धि के लिए मैं कायुत्सर्ग करता हूँ। अब कायुत्सर्ग कैसे करेंगे? अपन एक साथ करेंगे सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र बोल के। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं, कायुत्सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे एक साथ करेंगे। नमो हरिहंत, जैसे हम बोलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे हमारे साथ आपको बोलना है, लेकिन मंद स्वर, इतनी जोर से मत चिल्लाओ कि पड़ोसी को भी डिस्टर्ब हो जाए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्युषाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयज्ञान, नमो वच, नमो लोहे सब। बस धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बुद्धि और समाधि प्रदान करें। बुद्धि माने रत्नत्रय और समाधि माने मन की समता अथवा अंतिम समय में संलीनता। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। अब देख लो अपने भीतर, क्या हमने अभी सरागी देवों की आराधना की है, इतना परिग्रही गुरुओं क्या प्रशंसा आदि की हो, तो ये दोष है और मैं इसकी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हो, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। ठीक है ना। ये अष्टमूल गुण होते हैं, मंद माद मसु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। ये अष्टमूल गुण हमने स्वयं धारण नहीं किया, दूसरों की नहीं कराया और ना कभी करने वालों की प्रशंसा की, तो मेरे दोष मिथ्या हुए। अथवा मैंने स्वयं धारण तो किया किंतु उसमें दोष लगा लिया हो, तो मैंने अब उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हो, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या हुए। ठीक है ना। रात्रि भोजन का स्वयं ने तो त्याग किया नहीं, किसी को कराया नहीं, और जिसने किया है उसकी अनुमोदना भी नहीं की, और स्वयं ने क्या किया, स्वयं ने त्याग किया तो उसमें भी दोष लगा दिया, रात का बना भोजन कर लिया, या किसी ने बहुत सारे दोष होते हैं, फिर समय पर आपको बताएंगे, उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो,
तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। ठीक है ना। विभिन्न कार्य आप लोग करते हैं तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की जीवों की हिंसा हो जाती है। चूहा मर जाते हैं, ये हो जाता है। कई बताते पंख ऊपर पंखे में चिड़िया मर जाती है, आदि आदि मेरे जो गृहस्थ संबंधी दोष लगे उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इतना अपनी निंदा कर तो लो, पाप तो हो ही रहे हैं, कपड़ा तो गंदा हो ही रहा है, कम से कम दूसरे दिन धोने का प्रयास कर ही लो। नहीं तो गंदा होते होते इतनी कीट चढ़ जाएगी, कपड़ा फट जाएगा किंतु धुलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज उसको धोते रहो। निंदा आलोचना करने से 25% तो पाप धुल ही जाएगा। इसीलिए रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म अर्थात कुशील पाप का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो। मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र, पिक्चर आदि देखे हो, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हो तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ। सब लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? कुछ लोग सो रहे हैं, सो तो नहीं रहे ना? बोलो अच्छे से। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी
संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुसर करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही सो भावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, इस प्रकार से हमने प्रतिक्रमण किया। पुस्तक आप रख लें, बैग के ऊपर ही रख लो। सबको बैग मिला ना, बैग नीचे रख लो, उसके ऊपर पुस्तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊपर भी रख लो। चलिए, अब हमने प्रतिक्रमण किया। अब थोड़ी देर हम जो पुरानी प्रक्रिया 2-3 दिन से करते चले आ रहे हैं। देखो, जब कभी हमने प्रारंभ दशा में प्रवचन का अभ्यास करते थे, अब सुनो, ध्यान दो जल्दी से, फटाफट, हरी अप, इधर दो सब ध्यान। क्या करते थे, 5-6 पॉइंट बना लेते थे। एक ही पॉइंट पर पूरा प्रवचन हो गया तो दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है। यदि हम सामायिक में, ध्यान में, मेडिटेशन वगैरह आप करना चाहते हैं, यदि आपको एक ही प्रक्रिया में, अभी हमने 3-4 प्रक्रिया आपको बताई। सबसे पहले तो ओम को दीर्घ श्वास लेके छोड़ते ओम का नाद करना। इसमें आप जितनी देर तक कर सकें उतनी देर करें। अब नहीं है तो आपको श्वास भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है। हाँ, श्वासोच्छ्वास। इसमें आप कितनी देर स्थिर रहे, हो सकता है आपको 5 मिनट में मन ना लगे तो और दूसरी प्रक्रिया बदल। इसी में अगर आप 1 घंटे चल सकते हैं तो एक प्रक्रिया ही पर्याप्त है। ये आपको विभिन्न प्रक्रिया बतलाने करते हैं कि किसी भी एक का सहारा आप ले लो, नहीं हो रहा फिर दूसरे का ले लो, फिर तीसरे का ले लो। आपको यदि 20 मिनट भी निराकुलता से बैठना है
पहले ये सबसे पहले संकल्प कर लो कि भैया मुझे 20 मिनट कोई आकुलता नहीं, मैं 20 मिनट सामायिक करूंगा। अब 20 मिनट में भी आप सीधे आप ध्यान मुद्रा, आपको प्राण मुद्रा बताया था, इसको लगा करके, और यदि श्वास लेने में ही आपके 20 मिनट का निकल जाए तो दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, सब ही एक साथ कर लो। कई बार हमारी यही आकुलता होती है, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैथ्स भी इंग्लिश सारी पुस्तक रख लेंगे और एक और नहीं पढ़ते। शुरुआत में क्या करते हैं, जे भी पढ़ लेंगे, जे भी पढ़ लेंगे, जे भी पढ़ लेंगे, गणित में सब इकट्ठी करके रख लिए, पता थोड़ी देर में नींद आ गई, बोले खत्म हो गया सब। हम भी ऐसे करते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया, एक भी प्रक्रिया में आपका अगर मन की स्थिरता होती है, मन प्रसन्न हो गया, तो दूसरा करने की जो फिर दूसरा दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे। या तो ओम की नाद है, ये भी एक अपने आप में मन प्रशस्त, शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है। दूसरा जो है आपको बताया, बैठ जाइए सीधे, आप ज्ञान मुद्रा लगा लें। ये आपको नहीं बनता है, तीर्थंकर भगवान जैसे बैठे वैसे बैठ जाइए। 3 प्रकार के आसन आपको बताया, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, नहीं तो खड़गासन। खड़े होकर भी कर, जिनको बार बार मटक रहे ना, वे सीधे खड़े हो जाओ बब्बा, खड़े हो जाओ। जिसको सीधे बैठते नहीं बन रहा, नाचते नाचते सामयिक नहीं होगी। नहीं, कोई बात नहीं, हमें देख अपने शरीर की स्थिति, हम भी जब संघ में आए थे ना तो हम ऐसे मटके थे, लेकिन फिर आज से कई बार कहा खड़े होके कर लो। जिसको बैठने में तकलीफ है, खड़े होके बहुत अच्छी सामयिक। अपने कितने भगवान खड़गासन से मोक्ष गए? 3 भगवान ही गए? नहीं, 3 पद्मासन से गए, बाकी सब खड़े। 1, 12, 22 आदिनाथ भगवान, वासुदेव भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये 3 तो गए पद्मासन से, बाकी सारे भगवान खड़गासन से मोक्ष गए। तो खड़े होने में शर्म मत करो, लेकिन ये मटकने से अच्छा है खड़े हो जा। कोई एक टांग ऊपर कर रहा है, एक टांग आड़ी कर रहा है, एक टांग तिरछी कर रहा है, मजा नहीं है। जब तक शरीर की स्थिरता नहीं, वचनों में स्थिरता नहीं आएगी। तो पहली चीज आप खड़े होके करो, चाहे बैठ के करो, लेकिन थोड़ा स्थिर हो जाओ, मुद्रा लगा लो। अब इसके बाद ओमकार की ध्वनि करो, फिर उसके बाद श्वासोश्वास को गिनते हुए गिनो तो बहुत अच्छा। पहले गिनो, अब गिनती भी छोड़ दो, फिर बिना गिनती हटे आप जितनी दीर्घ लेके और जितनी आप उसको छोड़ पाएंगे। अभी आपको मान लीजिए 1 सेकंड में आप, 1 मिनट में आप 5 बार करते हैं श्वासोश्वास, तो अब 1 मिनट में 4 बार में आ जाए तो ज़्यादा सफल हैं आप, 3 बार में आ जाए तो और ज़्यादा सफल हैं। बिल्कुल धीरे दीर्घ श्वास ले लो और छोड़ो, और जब आप छोड़ें तब 1 बोलो। आपको पुरुषार्थ किसका करना है? श्वास गहरी लेने का। कहाँ नाभि तक आप ले जा सके, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल अंदर जाने। अब उसके बाद 1 सेकंड रुक करके धीरे धीरे अपने आप, छोड़ना भी नहीं, वो भीतर गई तो बाहर तो आएगी आएगी। अब वो कितनी स्लोली ब्रेक लगा लगा के, जैसे आप गाड़ी चलाते ना, अब देखिए साइकिल चलाने वाला बहुत जल्दी से भगा लेता है, और एक साइकिल वाला बिल्कुल धीरे धीरे, मैराथन कोई साइकिल, कितनी स्लोली धीरे धीरे आपको साइकिल चलाना है। और जितनी आप साइकिल धीरे चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका एकाग्र हो। कभी चलाया साइकिल? बिल्कुल ब्रेक लगा, धीरे धीरे चलाना कठिन होगा और जल्दी चलाना फिर भी इजी है। तो आप ब्रेक लगा के बिल्कुल धीरे धीरे आपको चलना है। तो ये सारी प्रक्रिया आप जितनी धीमी कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आप सक्सेस हैं। यदि आपने 1 मिनट में आपने 2 ही बार अंदर श्वास की और बाहर ली, समझने आप ज़्यादा सफल हैं। नहीं, हमने तो 1 सेकंड में 5 बार कर ली फटाफट फटाफट, नहीं, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जल्दी करना, बस जल्दबाजी नहीं करना, ये साधना का सूत्र है। ये हमेशा ध्यान रखो, अच्छे कार्यों में जल्दबाजी नहीं करना, यही साधना सूत्र है। साधना किसे कहते हैं? हम लोग हर काम हड़बड़ी में करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। ये फटाफट नहीं आपकी जिंदगी को फटफटी बना दी। फटाफट नहीं, धीरे करो, सावधानी से करो, सुनो, समझो और फिर आगे बढ़ो। कम से कम सामायिक में तो ये सीख लें हम। निराकुलता तभी होगी जब आप धीरे धीरे गए। तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया फिर हमने आपको बताया था। तीसरी प्रक्रिया में हमने किया था, जहाँ देह अपनी नहीं, हाँ ये ना, हाँ, तहाँ अपना कोई, इसकी उच्चारण 9 बार करें, 10-10 बार करें। इसमें मन लग जाए तो 108 बार करो। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना, फिर रुक गए। फिर और आगे 1 बार में ही आपका काम चल जाए तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अब आपने जहाँ 9 बार अपना पढ़ लिया,
इसके बाद एको हम, फिर मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर मैं ये सोहम, ये अपन ने प्रक्रिया की थी। कहो तो 5 मिनट कर लें, 10 मिनट में अपनी प्रक्रिया हो जाएगी, घंटों की प्रक्रिया नहीं। हम करते चले, आप भी करिएगा, प्रतिदिन अपना अभ्यास हो ही चुका है। पहले 3 बार अपन ओमकार की ध्वनि करेंगे, फिर इसके बाद श्वास लेंगे। चलिए बता दिया आपको। पहले गहरी श्वास लेंगे, मुख से छोड़ेंगे, मुद्रा लगा लिया। ये देखो, ये आपकी प्राण मुद्रा है, सबसे श्रेष्ठ है ना। बढ़िया, ऐसे सीधे करके पूरा ध्यान अपनी भीतर जाती हुई श्वास पर। विश्राम, गहरी सांस नाभि तक, पेट फूलता हुआ विश्राम, फिर रिवर्स। ओ विश्राम, फिर गहरी सांस। ओ अब बिना किसी आवाज के श्वास गहरी भरना है और धीरे धीरे उसको बाहर निकालने का अभ्यास करेंगे। और जब पूरी बाहर छूट जाए तो 1 बोलेंगे। ऐसा 9 बार हम अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 पूरी एकाग्रता के साथ 6 7 8 9। श्वास लेते समय ओम और छोड़ते समय नमः। मन ही मन में नमः नमः। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, एको हम, एको हम।
एकोहम। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुड़ी होगी। जन्मे मरे सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुड़ी होगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का दिन यह, ये शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला है। जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है और यह शरीर छूट जाता है। कोई भी साथी संगति मेरे नहीं है। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। तू चेतन अरु देह अचेतन, मैं 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 चेतन अरु। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सहजोहम, मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नोहम, प्रसन्नोहम। मैं प्रसन्न हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांतोहम, 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 शांतोहम। जैसे प्रभु के पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, आनंद ही आनंद है, वैसे ही मेरे पास भी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, आनंद सब कुछ का धनी मैं ही आत्मा हूँ। सोहम। जैसे आप हैं भगवान, वैसा ही मैं ही हूँ। आपकी शक्ति प्रकट है और मेरी शक्ति अभी अप्रगट है। मुझे अपनी शक्ति प्रकट करना है। मैं भी आपके जैसा हूँ। सोहम, 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 सोहम। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, ना मैं शरीर हूँ। इन सब से भिन्न मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
शुद्धोऽहम् सहजोऽहम् एकोऽहम् शान्तोऽहम् सोऽहम् 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 सोऽहम्। अंदर ही अंदर सोहम का नाद ध्यान 1 मिनट के लिए भीतर ही भीतर करेंगे। सो पूरा उपयोग अपने भीतर की ओर, बाहरी सारी वातावरण से हट करके सो ओम। चलिए विश्राम करें, हाथों को आसन करते हुए, आंखों के पलकों पर बढ़ते हुए, पूरे शरीर की स्वस्थता के साथ। ये ध्यान का जो पुराना अभ्यास था उसको हमने किया, एक ही अभ्यास को आप बढ़ाते चलेंगे, खूब आनंद आएगा। ओम की श्वास लेना, मूल आपका अभ्यास क्या करना है, गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। आप देखो महीने 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार की आदि व्याधि से आपको आराम मिलेगा। सिर्फ दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना, एकमात्र साधे सब साधे। आपने इसका जितना अभ्यास कर लिया, शायद दोपहर में फ्री बैठे हों, शाम को बैठे हों, घंटों का अभ्यास नहीं, 1 मिनट में आप जितनी श्वास लेके छोड़ सको। बताया था आपको, शुद्धम तु वियानंतो, श्वास को देखना भी बहुत बड़ी साधना है। आचार्य महाराज ने भी इस विषय में पूरा हमें एक बार समझाया था। अब बाएं श्वास दाएं श्वास, ये भी आपको बताया था ना। अपने को शरीर में जब कभी कोई विशेष पीड़ा हो, उस समय आप देखो मेरी कौन सी श्वास चल रही है, बायां की दायां, सूर्य स्वर की चंद्र स्वर। और जब आपको कोई विशेष, उस स्वर को बदलने का प्रयास करो। वैसे दिन भर कौन सा स्वर चलना चाहिए, बायां वाला, लेकिन सबका बायां स्वर नहीं चलता। गर्मी आदि होती है, आप स्वयं अभ्यास नहीं हो, ज़्यादा पकड़ में नहीं आया तो पेन का ढक्कन होता है ना, पेन का ढक्कन नाक में लगाओ, फिर फूको तो अपने आप वो ढक्कन बाहर आ जाएगा। यदि पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनका अभ्यास तो आपको श्वास पहले कौन सा स्वर चल रहा है, अब बदला कैसे जाए। यदि आपको मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है और उस समय यदि आपका दायां स्वर चल रहा होगा, देखना आप प्रैक्टिकल करना, तो दाएं तरफ आप करवट लेकर के या तो लेट जाओ, अथवा यहाँ को उस नासिका को बंद करो और बाजू वाले से ऐसा हो। नहीं तो अपने कॉटन होती, कॉटन की गोली बनाओ और उसको दाएं नासिका के भीतर रख दो, जो चल रहा है उसका, तो आपको विपरीत स्वर चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब कभी आप बैठो दिन में, ये देखो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है तो स्वस्थ हैं आप। पूरी तरह तो स्वस्थ नहीं होंगे, फिर भी शरीर स्वस्थता ही रहेगा ऐसा मान। और अगर दायां स्वर दिन में चल रहा है तो आप अस्वस्थ हैं। और रात्रि के समय में आपका दायां माने राइट और बायां माने लेफ्ट, तो ये स्वर चलना चाहिए। ये स्वर विज्ञान भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और शरीर की स्वस्थता के लिए बहुत बड़ा साधन है। तो इतना ही करो, हमारी कौन सी श्वास चले इसको देखो। सामायिक में ध्यान में यह अभ्यास आपकी मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा, शरीर को स्वस्थ करेगा और आपके लिए वाणी की प्रशस्ता का साधन बनेगा। तो अभी हमने आपको 3-4 प्रक्रिया बता दी। एक एक प्रक्रिया में आप आधे आधे घंटे भी समय दे सकते, आपके पास समय हो तो। नहीं है तो 20 मिनट 10 मिनट में भी एक एक प्रक्रिया कर सकते हैं। अब आज हम आपसे दूसरी चर्चा करने वाले हैं। जैन दर्शन में सामायिक का बड़ा महत्व है, चाहे दिगंबर परंपरा हो अथवा श्वेतांबर परंपरा हो, सभी में सामायिक को, इधर देखो सब, ये बहू कहाँ देख रहे, इधर सुनो हमारी तरफ, तुम्हें से कह रहे
जब हम किसी से कहते हैं वो पीछे देखता है, मतलब हर व्यक्ति अपने आप को गलत मानते नहीं, उसमें पीछे वाला गलती कर मैं तो सही हूँ। अब एक पुस्तक पकड़ी थी ऐसी ऐसी पकड़ के अच्छी पंखा कर रही थी, हमने हूँ 2 बार समझाया, वे नहीं समझी, वो पीछे देख रही महाराज किसी और को। तो कभी पुस्तक ऐसी नहीं पकड़ना, इसको बढ़िया हमारे गुरुजी सिखाते थे, ये ऐसा स्टैंड बनाओ, ये देखो ये पुस्तक, ये पकड़ने का तरीका है। मंदिर में जैसे तय जिनवाणी पढ़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, कोई विवेक नहीं, ऐसे पकड़ लिया, पूरा हाथ का पसीना इस पे लग गया और ऐसे पंखा कर रहे, तो विनय हो क्या विनय? ये जिनवाणी है, इसमें सब कुछ लिखा है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं, इसीलिए आपके लिए पंखा करने की चीज़ नहीं है। गर्मी लगे तो पंखा देखो एक चल रहा है, पहले से उसके नीचे बैठो है नहीं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी से, लेकिन हमेशा जिनवाणी की विनय ही होनी चाहिए। आज आपको याद आ गया इसी विषय में, शाम को 4 बजे और कल 4 बजे 2 दिन एक विशेष सत्र है, स्वाध्याय कैसे करें और किस तरह। आज इसमें जवानों के लिए मुख्य रूप से आमंत्रित हैं, 45 साल से नीचे के जो युवक युवतियाँ, भैया बहन, महिलाएं, श्रावक श्राविकाएं, वे 4 बजे हमारे पास आए और उनको कैसे स्वाध्याय करना। जिनवयण परह मोसा मिनम, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, जिनेन भगवान के वचन परम औषधि है, सारे के सारे रोगों को दूर करने का कारण है। अभी आपको बता दें एक संस्मरण, यहाँ भोपाल में पंडित रतन लाल जी हैं, चले गए, उनकी शाहपुर में थे और उन्होंने यापनी जैन परंपरा, यापनी संघ का इतिहास करके कम से कम 1600 पृष्ठीय ग्रंथ लिखा। वो जब आचार्य महाराज के पास पहुँचे अमरकंटक में, तो आचार्य जी ने उनको कहा, भाई इस ग्रंथ को आपको लिखना है, क्योंकि श्वेतांबर परंपराओं के कुछ विद्वानों ने ऐसा एक लेख लिख दिया था जिसमें सारे के सारे दिगंबर ग्रंथ श्वेतांबर ग्रंथ जैसे सिद्ध हो गए थे, कि ये तो सब श्वेतांबरों के द्वारा लिखे, दिगंबरों के द्वारा कुछ नहीं है। आचार्य जी ने पढ़ा, उनके मन में उथल पुथल मची, तुरंत उन्हें विद्वान को ढूंढा, उनको बुलाया, और वो विद्वान तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने कह दिया, आचार्य जी मैं तो बहुत अस्वस्थ हूँ, मेरी शुगर हमेशा बढ़ी रहती है और मुझे बीपी लो हाई होता रहता है, मेरे पास अब कुछ भी करने की क्षमता नहीं। आचार्य जी ने कहा, पंडित जी देखो, ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ही इतने तत्ववेत्ता और आपको करना पड़ेगा। उन्हें कहा, आचार्य जी जैसा आपको आसेवा, लेकिन मेरे शरीर मेरा साथ नहीं देता है, आए दिन मैं पलंग पे पड़ जाता हूँ, महीनों उठने नहीं होता। आचार्य जी ने कहा, देखो जिनवाणी की सेवा आपको फल मिलेगा। और वो गए, उन्होंने अपने जो ग्रंथ आपको मिले देखना, उसमें लिखा, मैंने 12 वर्षों में ये कार्य किया और 12 वर्ष तक ना मेरा बीपी बढ़ा, ना लो हुआ, ना मुझे शुगर बढ़ी, कुछ नहीं हुआ, और मैं निरंतर इस कार्य को करता रहा। क्योंकि जिनवाणी की सेवा, जिनवाणी के अंदर इतनी बड़ी औषध है जो हमें मिली है, लेकिन हमें उसको खाने का तरीका नहीं। हम दुनिया में सोचते हैं कोई वैद्य मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, और हमने तो जिंदगी में अनुभव किया, अगर कभी आपको बैठे बताएंगे, आज हम आपको ऐसे देखें, शरीर इतना अस्वस्थ था, लेकिन जिनवाणी की औषधि, और जो आज, और एक आज का प्रवचन विशेष प्रवचन है, कल भी हमने बताया था, शरीर में रह, इस शरीर को कैसे सुख का साधन बनाया जाए। इस शरीर तो दुख का ही कारण है। आज जो लोग प्रवचन में यदि लाभ ले सको तुम लोग लेना, तो इसमें आज हम यही बताएंगे कि आपको आज और कल 2 दिन शरीर में रह करके कैसे हम आनंदित, कैसे स्वस्थ शरीर रखें, क्योंकि हमारा शरीर हमारी वजह से अस्वस्थ है। थोड़ी सी हम सावधानी रखेंगे, जो गुरुजी ने हमें बताया है वो आज आपको बताने वाले हैं। तो आज तो विशेष रूप से सबको उपस्थित होना है। आज आ सकते क्या भैया? एक दिन तो कम से कम बात मान लो हमारी, और रोज घर कल भी बहुत से लोग चले। आज सबको 9 बजे प्रवचन सभा में उपस्थित होना ही है, कोई काम नहीं है, कोई खतर घर में कुछ नहीं होने वाला। ये महिलाओं में ही बहुत बंक मार जाते हैं। आप आज का दिन सबको उपस्थित रहना, आज सोमवार है ना, हाँ आज सबको उपस्थित रहना एक दिन करके। और आज जो हम बात बताएंगे शायद वो आपको अपने जीवन में बहुत कार्यकारी होगी, तो ये ध्यान रखना। और 4 बजे स्वाध्याय के लिए बाकी बड़े लोग आए उसका निषेध नहीं है, किंतु बच्चे जरूर आए, जिनको जो युवा वगैरह, ये अलग से कैसे स्वाध्याय करें जिसमें आगामी जीवन उनको बचे। जो ज़्यादा बड़े हो गए तो उनको तो मरने की कला सीखो, आर्ट ऑफ डेथ। वो बहू आ जाती है, आहार में धक्का मारे, जे करे देना, ये हम तो दे के रहे, का मतलब मरबे की कला सीखो, बहू जीवे कला नहीं।
50 साल से ऊपर के वालों को कौन की कला सीखना है? मरने की कला। हमने लाल घाटी में शिविर लगाया था, आर्ट ऑफ डेथ, कैसे मरे। तो मरने की कला बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा। अच्छे से मरोगे ना तो 7-8 भाव में अधिकतम मुक्ति मिल जाएगी। और 2-3 भाव में जो जैन दर्शन एक ऐसे दर्शन है, सुनो हे भैया, वैसे कोई को भरोसा नहीं है, फिर भी जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीने की मात्र कला नहीं सिखाता, मरने की कला सिखाता है। और ऐसे मरो कि बार बार मरना ना पड़े, ऐसी कला जैन दर्शन में हमने लाल घाटी में लगाई थी। बहुत सारे बब्बा बहू आए थे, बोले महाराज अब मरने से डर नहीं लगता। अब तो लगता काल मरे सो तो भी डर नहीं लगता। आज लोगों को मरण से डर लगता है। तो 50 से ऊपर वालों को मरने की कला सीखो। सीखना तो अलग से सिखा देंगे, लेकिन सीखने नहीं चाहते महाराज, जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और नीचे वाले पढ़ने जीने की कला सीखो। अपने को कैसे जिंदगी जीना है कि मरते समय अच्छे समाधि पूर्वक हमारा मरण हो। ये चीज आपको वहां पर शाम को बताएंगे। दोनों बातों का ध्यान रखो। आज 11 प्रवचन में सबको उपस्थित रहना है। और दूसरा जो है आपको, हाँ, और जो लोग आज 6:30 बजे के बाद आए हैं उन सबको आज प्रायश्चित लेना है। कल से गेट भैया ताला ही लगाना है। 6:15 साढ़े शुरू हो गया। अब ज़्यादा ढील देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ताड़येत बहुवो गुणा लाड़येत बहुवो दोषा। ज़्यादा लाड़ करोगे ना तो ये बिगड़ जाएंगी। फिर भी गेट कीपर बेचारा दयालु था तो उसने खोल खोल के सबको अंदर कर ही दिया। और महाराज से रिश्तेदारी, इनकी रिश्तेदारी उन्होंने ज़्यादा निभाई। कोई बात है बेटा, अब कल से ध्यान रखियो तुम। अच्छा, सवा मन वाला ताला कहते ना, वो भी समझ रहे कोई बात नहीं। अब कल से देखो, थोड़ा तो अब 5 दिन तो अपना हो गया। अब ढीला ढाली से कल से व्यवस्थित आओ तो आओ, नहीं तो अपने घर में बैठो, हमें कोई जरूरी नहीं। अरे ट्रेन अगर आपको 6 बजे ट्रेन है तो 5:30 पे स्टेशन पे बैठ जाते जाकर। पता नहीं कैसे वहाँ समय निकल जाता। यहाँ कह रहे महाराज टाइम हो गए, फुर्सत नहीं है, जी हो गए। और वहाँ कैसे टाइम पे पहुँच जाते हैं? क्योंकि आपको वहाँ आस्था श्रद्धा, ट्रेन छूट गई तो बेटा सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पता है चलन दे दो, चलती का नाम गाड़ी, ऐसा नहीं। चलो अब दूसरी बात आपको बता रहे थे, ये 2 चीज का ध्यान रखेंगे। और अब हम आपको कह रहे थे सामायिक साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। सामायिक किसे कहते हैं? तो सामायिक एक शिक्षा व्रत है। इसको तकलीफ हो रही हो, खड़े हो जाओ, बैठने में आकुलता हो तो कोई बात, इसलिए बार बार कह रहे हैं आपसे बैठना। 10-15 मिनट की बात और है। 10 मिनट में हम समझे सामायिक है क्या। कल आपको परसों बताया था, सामायिक का अर्थ होता है कुछ भी नहीं करना। मन वचन काय हमारा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो सामायिक में बैठते पहले हम लक्ष्य बनाए कि मुझे कुछ नहीं करना। नहीं माला फेर लो, सामायिक करना है, जल्दी से माला उठाओ, 5 माला हो रही, सामायिक फट से रख दी। सामायिक नहीं हुई, फिर क्या हुआ? ये रूटीन हो गया, कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। 2-5 नंबर मिलेंगे, 95% में फेल है। अरे महाराज हमने पाल मारा फेरी, माला फेरी की मन फेरा, मन तो स्थिर हुआ ही नहीं। तो इसलिए पहली बात क्या करना है, सामायिक एक शिक्षा व्रत है। क्या है सामायिक? बोलो क्या है सामायिक? शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिससे मुनि और आरिका बनने की शिक्षा मिले। किसकी शिक्षा मिले? अब यदि आप लोग सामायिक करें में मुनि बनना है अतः आरिका बनना है। मुनि महाराज के 24 घंटे सामायिक एक आवश्यक है। मुनि महाराज का समता आवश्यक, समता समाधि, समता कहो सामायिक कहो ध्यान कहो एक ही है। तो मुनि महाराज का एक आवश्यक 24 घंटे मुनिराज सामायिक करते हैं। अब आप मुनि महाराज तो है नहीं, 24 घंटे आप सामायिक कर नहीं सकते। फिर क्या करना है आपको? 24 मिनट के लिए मुनि महाराज बनना है। क्या करना है? आरिका बनना है। 24 मिनट तो बन सकते हैं ना। आचार्य ने यही कहा है, सामायिक के समय श्रावक नहीं रहता, चेलोपसृष्ट मुनि, ऐसे मुनि महाराज जिनके ऊपर वस्त्र का आवरण डाल दिया है ना, जिनके ऊपर वस्त्र डाल दिया। अबे मुनि महाराज वस्त्र डाल दिया तो क्या मुनि महाराज की मुनिता साधुता नष्ट होगी क्या? नहीं। तो इसी प्रकार श्रावक जब 24 मिनट के लिए समस्त निरारंभो परिग्रह, पूरे आरंभ और परिग्रह का त्याग कर देता है,
अब मैं जब तक सामायिक करूँगा अपनी निराकुलता से, यदि आपको 20 मिनट 25 मिनट जितने समय हो बैठ जाइए, और सबसे पहले इसमें चारों दिशाओं में अपन दिग्वंदना करते हैं, वो कल आपको कराएंगे। इसके बाद मैं 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूँ। पाप कितने होते हैं? 5। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबका त्याग करता हूँ। 5 कितनी देर के लिए? 24 मिनट के लिए। तो 24 मिनट के लिए आप मुनि बन गए, 24 मिनट के लिए आप आरिका बन गए। आचार्यों ने कहा ये चेलोपशिष्ट मुनि। अब आप मुनि हो, जो आपके पास वस्त्र हैं इसको छोड़ के मेरे समस्त परिग्रह का त्याग, कोई पाप नहीं करूँगा। और चश्मा लगा के सामायिक करना जरूरी है क्या? सामायिक में चश्मा उतार सकते ना? हाँ, तो बताओ, चश्मे का भी त्याग। अब अंगूठी पहने वो भी छोड़ दो। यदि आपने जो वस्त्र आभूषण पहने हैं, घड़ी भी छोड़ सकते हो, छोड़ दो। 24 घंटे के जितना त्याग हो सकते हैं। आगम में तो लिखा पुरुष वर्ग जो है ना, एकांत में वस्त्रों का भी त्याग कर दे। लिखा जिस सेठ सुदर्शन थे, अष्टमी चतुर्दशी वो जंगल में जाते थे और मुनि बन करके दिगंबर होके साधना करते थे। अब आपके घर में अकेला कोई कमरा हो, यदि आप निराकुलता हो, तो सब छोड़ करके वास्तव में मैं 24 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए मुनि बन के देखो, बड़ा आनंद आता है। 24 घंटे अपन यदि अपने धर्म की कुछ साधना कर रहे हैं तो 24 मिनट के लिए कम से कम परिग्रह में मेरा काम, लेकिन एकांत होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। मुनि महाराज की बात अलग है, आप गृहस्थ हैं, आपकी शोभा वस्त्रों से ही है, लेकिन कम से कम वस्त्र में आपकी मर्यादा पूर्वक एकांत में पुरुष वर्ग इसकी साधना कर सकता है। महिलाओं के लिए कम से कम जैसे आपके वस्त्रों में आभूषणों के बिना आप साधना कर सकें बैठे, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग तो अभी मुनियों की अपेक्षा है, पुरुषों की अपेक्षा। आपको परंपरा से अगले भाव में पुरुष बन के, मुनि बन के निर्वाण का मार्ग सीधे मिल सकता है। अभी क्या करना, अपने वस्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कम से कम आभूषण वस्त्र आदि का 24 मिनट पूरा त्याग करता हूँ। घर भी मेरा नहीं है, मकान भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, इन सबका हम त्याग करके जब बैठ गए, अब क्या करना, आपकी सामायिक शुरू हो गई। क्या करना? कुछ नहीं करना, बैठ जाओ बस। आरंभ परिग्रह का त्याग। अब मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। कितनी देर के लिए? जितनी देर आपका मन लगे। 10 मिनट के भी लिए कर, हाँ 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रक्रिया समझो। लोग हमने देखे जल्दी से सामायिक बैठ जाते, उनको कुछ नहीं, बस माला फेरे फक जाते। नहीं, पहले आराम से दिग्वंदना कर लो, 4 दिशाओं में वंदना कर लो, 10 मिनट सामने घड़ी रख लो। अब मैं 10 मिनट के लिए समस्त पाप का त्याग करता हूँ। 10 मिनट के लिए मैं जो परिग्रह आदि इन सब का त्याग करता हूँ, बाल बच्चों का त्याग करता हूँ, मैं किसी के विषय में नहीं सोचूंगा। बस मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। 10 मिनट हम न किसी के, कोई ना हमारा। बोलो, हम न किसी के, कोई ना हमारा, हम न किसी के कोई। अब नाती आ जाए तो मूलधन से ज्यादा ब्याज पे आ रहा होता है। नाती आ गए तो कहीं ले, 10 मिनट में कोई हमारा नहीं, किसी की चिंता नहीं करना, बच्चे की चिंता नहीं करना। 10 मिनट के लिए आप लोग को दुनियादारी से मर जाओ। समझ जाओ, मैं मर गया तो क्या होगा? क्या होगा भैया? दुनिया रोएगी, अपन काहे को रोएंगे? अपन तो अपन तो निपट गए, और निपटने के बाद कौन रोएगा बताओ? अड़ोस पड़ोस वाले रोएंगे, अपन तो मस्त हैं। मरने में कोई कष्ट है क्या? तो सबसे बढ़िया सुकून है, लेकिन मरने से डर लगता है। नहीं, 10 मिनट के लिए पूरा सब कुछ छोड़ दिया। 10 मिनट का अभ्यास करके देखना, इतना फिर धीरे धीरे व्रती बनते हैं। 2 प्रतिमा है तो 24 मिनट, 3 प्रतिमा हो गई तो 48 मिनट, ये बात की है। तो 10 आरंभ परिग्रह का सब त्याग कर दिया। आप कहते हैं मुनि बन गए। कौन मुनि बन गए? आशीष मुनि बन गया कितनी देर के लिए? वीरू मुनि बन गए, जितने नाम सब नहीं बता। 10 मिनट के लिए हम मुनि बन के देखो, बताओ। 24 घंटे तो नहीं बना रहे तुमको, 10 मिनट तो बन सकते ना। 10 मिनट भी रोज मुनि बनोगे तो आगे जाके कम से कम अंत समय में भी मुनि बन गए ना। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, संत नहीं मैं भी संत बनूं,
ऐसी आरिका 10 मिनट के लिए आरिका बनो, सोच लो कोई हमारा नहीं है। कौन है तुम्हारा? सब स्वार्थ की दुनिया है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अच्छा खाना खाना बना बना के खिला रहे तो ठीक है, कल बीमार पड़ जाओ तो अच्छी दूसरी नौकरानी ले आए, बेकार है, अलग करो। ये सब स्वार्थी दुनिया है रे। तुम ही मरे जा रहे एक दूसरे के पीछे, उनके पीछे उनके पीछे उनके। कुछ नहीं, 10 मिनट के लिए, कम से कम अथवा आधे घंटे के लिए कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है। कल पड़ा था ना, छोटी सी दुनिया, काया में सुख दुख स्वर्ग नरक। बस अब एक अकेले हो जाओ, बिल्कुल मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, सबसे मोह छोड़ दो। ये आपका 10 मिनट का अभ्यास आपको परमानेंट मुनि और आर्य बनाएगा। अभ्यास कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आज से अभ्यास करना, 10 मिनट क्या बनना है? मुनि बनना है। किसी भी समय, जब आपको 24 घंटे में जब समय मिले, एकाग्रता मिले, या तो अपने जो वस्त्र पहने उस वस्त्र को छोड़ करके सब 10 मिनट करना तो कभी भी करो, जब अपने को समय मिल जाए। मूल आचार्य ने सुबह दोपहर शाम 3 काल बताया है, लेकिन जब 24 घंटे सामायिक कर सकते, मुनि महाराज का सामायिक चारित्र है। अब बैठ गए, शांति से बैठो, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, निर्विकल्प। जब आपको बताए, गहरी सांस लो, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहिस। बस ऐसे नमोकार के पाठ करना, ओम नमः, सांसों सांस लेना, ये आप करो 20 मिनट सामायिक में, ये करना। फिर उसके बाद फिर अपन को इसका इतना आचरण का व्रत पंचक परिपूरण, ये सामायिक में जो आनंद आएगा, जो आपके कर्म कटेंगे, व्रतों की पवित्रता होगी, और कहीं नहीं। अभी तक 90% लोगों को सामायिक में क्या करना पता नहीं, सामायिक है क्या यही पता नहीं। तो कल अपन इसकी व्यवस्थित करेंगे। सामायिक में अपने को क्या करना है, आपको आरंभ परिग्रह का पूरा त्याग करना। आज सोच लेना मैं क्या क्या छोड़ूंगा, तो 10 मिनट 15-20 मिनट के लिए अपने को मुनि बनना है और आर्यिका बनना है। वस्त्र वाले मुनि और वस्त्रधारी आभूषण वाली आर्यिका, चैन पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, सोना सब पहने रहो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मन से सबका, इसके सिवा सब परिग्रह का त्याग, मकान नहीं, दुकान नहीं, बाल बच्चे नहीं, कुछ नहीं। जैसे मुनि महाराज जंगलों में रहते हैं, ऐसे मैं जंगल में बैठ गया हूँ, ऐसा 10-15 मिनट अनुभूति करना। फिर देखना आपको जो आनंद आएगा सामायिक में। पर लोगों को अभी श्रावक बता 25 साल हो गए महाराज हमारी सामायिक प्रतिमा, हमें वो आनंद नहीं आया जो आया है। ये अपन कल प्रक्रिया देखेंगे। आज के प्रवचन में शरीर को स्वस्थ बनाने की, और चलिए एक प्रार्थना कर लेते हैं। खड़े हो जाओ सब लोग, पुस्तक ले लो, पुस्तक खोलो। जिनके पास पुस्तक है वो कल लेकर के आएंगे, और जिनको आज पुस्तक दी अगर नहीं है तो अभी ले जाए, लेकिन कल सुबह लेकर के लगातार 5 दिन आपको पुस्तक लेकर के आना है। और जिनके पास पुस्तक नहीं, ले जाओ। और हाँ हाँ, शंका भी आप चिट्ठी इस पे रखना, तो आपकी पूरी शंकाएं समझ। जिसको कोई, सुनिए, सामायिक साधना में जिसको भी शंका हो, हमारे पास चिट्ठी लिख के रख देना, हम बीच में प्रसंग आने पर आपको कर देंगे, क्योंकि समय भी आपका हो जाता ना, इसलिए कल करेंगे। चलो, पेज नंबर 10। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। बोलिए एक साथ, जब जीवन का एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो। अब रुकिए, सुनिएगा। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ,
दुख भरी इस यात्रा का, बोलो दुख बस बस हो, दुख भरी इस यात्रा का सुख दे अंत हो, भरी इस यात्रा का सुख दे अंत हो। जब जीवन तो हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। ओ मुक्ति की प्यास है, पंडित मरण की आस है। अब थोड़ा रुकना, पहले हम कैसे पढ़ेंगे उसको सुनिए। तने अचल और मने अमल हो, तने अचल तने अचल और मने अमल हो, अब ना कोई द्वंद्व हो। तब पहली चरण को 2 बार पढ़ेंगे, फिर से एक बार। तने अचल और मने अमल हो, तने अचल और मने अमल हो, अब ना कोई द्वंद्व हो। जब जीवन का मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन में भावना बसंत। फिर से साधना साधना के नंदन वन में, नंदन मन में भावना बसंत हो। जब जीवन का अंत मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर हरे। पेज नंबर 15। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु आज समिति 3 गोते, 22 परिसमी समूह, भावना 12 जुबान, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वायु पानी त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु ओम नमः
ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा।